नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री महिला के तौर पर मिल गई है, तीसरी महिला है। इससे पहले सुषमा स्वराज थी बीजेपी की, फिर शीला दीक्षित बनी, 15 साल तक शासन किया। अरविंद केजरीवाल के मजबूरी में पद छोड़ने के बाद अब आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही ये कितना फर्जीवाड़ा करती हैं। आप इनके फर्जीवाड़े को अगर सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। दरअसल क्योंकि इनके साथ आम आदमी पार्टी और आम आदमी का टैग जुड़ा है, तो ये हर हाल में ये दिखाने की कोशिश करते हैं ये लोग, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, कि ये आम आदमी दिखाने की कोशिश करे। जैसे अरविंद केजरीवाल पापा की पैंट कमीज पहन लेते हैं, बाहें चढ़ा लेते हैं, फ्लोटर पहनकर चल देते हैं, मतलब कहीं से भी मुख्यमंत्री ना लगे, बड़ा आदमी ना लगे, लेकिन सुविधाएं सारी चाहिए। तिहाड़ जेल के अंदर सारी सुविधाएं, इन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था, इसीलिए नहीं छोड़ा पद इन्होंने। और अब आतिशी मार्लेनो के बारे में जरा सुन लीजिए, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल आतिशी मार्लेनो जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, अब उनके पास दिल्ली के अंदर कोई मकान नहीं है, कोई मकान नहीं, किराए के मकान में रहती है। बॉस कालकाजी के अंदर किराए के मकान में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना रहती हैं। अब आप सोचिए, कई सालों के शासन प्रशासन के बाद भी उन्होंने अपना मकान नहीं खरीदा। लेकिन अगर साथ ही आप देखें, 2020 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के दौरान जो एफिडेविट चुनाव आयोग को आतिशी मार्लेना ने दिया था, उसके मुताबिक इनके बैंक खाते में 30,000 रुपए थे और फिक्स डिपॉजिट के नाम पर इनके पास 1.41 करोड़ का इनके पास असेट्स थे। 1.41 करोड़ का असेट था, यानी कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन थी। इसके बाद इन्होंने 1.22 करोड़ रुपए इनके डिपॉजिट में पड़े थे, आप समझिए। इसके बावजूद इन्होंने कोई मकान नहीं खरीदा। मैडम के पास 5 लाख रुपए की एक LIC की पॉलिसी थी, जो हेल्थ इंश्योरेंस था इनका। आप ये समझिए, कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर अगर किसी के पास लाखों रुपए भी, मतलब 10-20 लाख, 10-5 लाख रुपए भी होते हैं, तो सबसे पहले वो अपने लिए मकान की व्यवस्था करता है। राघव चड्ढा को तो आप जानते ही होंगे, इनके एक राघव चड्ढा है। चंडीगढ़ के अंदर जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव लड़ते लड़ते, चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जब चुनाव हो रहे थे पंजाब के, तो इन्होंने पता लगा कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो इन्होंने चंडीगढ़ में कोठी खरीद ली थी। इसे कहते हैं जलवा। लेकिन आतिशी, ये जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा के लोग हैं, ये दिखाते ऐसे, इनका यानी कि दिखावा है। अब इनका दिखावा अगर आप सुनेंगे तो आप, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद इनके पास दिल्ली के अंदर अभी तक अपना मकान नहीं है, किराए के मकान में रहती है कालकाजी के अंदर। इनके पति परवीन सिंह है, जिनका नाम है, बहुत लो प्रोफाइल अपने आप को रखते हैं, परंतु बड़े पढ़े लिखे हैं, IIT से पास है। इसके बाद IIM अहमदाबाद से भी पास आउट है। और स्वराज जो ग्रामों के अंदर जो एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उस पर ये फोकस करते हैं। यहीं पर इसी काम के दौरान आतिशी मार्लेना से इनकी मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधे, और आज आतिशी मार्लेना यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गई हैं। लेकिन अभी तक परवीन सिंह इतने लो प्रोफाइल हैं कि उनकी कहीं सोशल मीडिया पर भी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। वो अपना काम बड़ी शांति से करते हैं और अपना काम करते हैं, बस। हालांकि वो जब शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी से वो भी जुड़े थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए और अपने काम में लगे। वो गांव में जाकर मध्य प्रदेश के कई ग्राम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये उनकी तारीफ है। परंतु आतिशी मार्लेना, आप समझिए, उनकी जिज्ञासाएं थी, परंतु इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य और प्रेम विवाह करने के बाद अभी तक इनका बहुत अच्छा चल रहा है। परंतु
झूठ ये है कि करोड़ों रुपया होने के बावजूद इन्होंने आखिर मकान क्यों नहीं खरीदा। इसलिए नहीं खरीदा कि मीडिया में कहीं उछल ना जाए, कहीं पर भी कोठी खरीदे तो कहीं उछल जाए, लोग पूछने लगे। जबकि आप देखें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बारे में तो ये भी है कि उन्होंने कोठी वोठी खरीद ली है, सारी चीजें, वो इस लायक भी नहीं थे फिर भी कोठियां खरीद रहे हैं आजकल। लेकिन आतिशी मार्लेना ने कोई मकान नहीं खरीदा, बड़ा लो प्रोफाइल बनाने की उनकी कोशिश की, ना ही उनके नाम पर किसी तरीके की कोई कहीं पर जमीन है। इतने आप देखिए ना, खुद का घर नहीं है, खुद की कोई जमीन नहीं है, कोई बाकी चीजें नहीं है, गाड़ी भी अब तो ये सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करती थी। आप ये समझिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता सिंह के यहाँ इनका 8 जून 1981 को इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद से जब इनका नाम रखा गया तो क्योंकि दोनों पति पत्नी, आपने सुना होगा अफजल गुरु की फांसी को टलवाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था दोनों ने, और ये भी नाम आ रहा है कि जो माओवादी है उनको फंडिंग भी दोनों पति पत्नी करते थे, यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं दोनों पति पत्नी। और आतिशी मार्लेना का नाम जो रखा गया, मार्क्स से मार लिया और लेनिन से लेना लेकर इनका एक दुनिया का बड़ा यूनिक सरनेम तैयार किया गया, आतिशी मार्लेना। तो मार्लेना आप पूरी तरीके से कम्युनिस्ट ये विचारधारा के लोग हैं। अब इसमें इनकी जो एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो पूसा रोड के एक स्कूल से ये इन्होंने स्कूलिंग पढ़ाई की, फिर सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ी और बाद में ऑक्सफोर्ड से ये पढ़कर आई। और मैंने बताया कि जैसे ये समाज सेवा के कार्यों में लग गई थी, संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी से जुड़ गई, ये एनजीओ से, एक गैर सरकार की जो संस्था थी उससे जुड़ गई। आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में इन्होंने ऋषि वैली में के साथ भी काम किया, और बाद में जब आम आदमी पार्टी ये बनने लगी तो ये उसकी फाउंडर मेंबर थी, और यहीं से इनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। क्योंकि ये सभी लोग, अरविंद केजरीवाल समेत ये सभी लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, तो एक जैसे लोग एक मंच पर आए और एक साथ एकजुट हो गए, और फिर शुरू हुआ दिल्ली को बर्बाद करने का सिलसिला। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, सवाल ये था, हमने आपको ये पूरी चीज बताई, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हुआ है अगर आप गौर से देखें कि आखिर आतिशी मार्लेना, आखिर अरविंद केजरीवाल जूते क्यों नहीं पहनते, आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों अपने पापा की पैंट कमीज पहन के घूमते हैं, आखिर क्यों वो रेनॉल्ट का फैन अपने जेब में लगाकर दिखाने की कोशिश करते थे, क्यों वो मफलर मैन थे, क्यों उन्होंने सारी कस्में तोड़कर सुरक्षा ली, स्कूलों में कोई काम नहीं किया। पहले 500 स्कूल बनने थे, अब कमरों की बात करने लगे कि कमरे बने, और अगर टोटल लगा लो तो इतने सालों में, 10 सालों में सरकारी स्कूलों के अंदर 500 कमरे भी नहीं बनाए इन्होंने। आप ये समझिए, तो ये जो बड़ी घातक मानसिकता है ना कम्युनिस्ट वाली, उसने दिल्ली को तो बर्बाद किया। आम आदमी पार्टी के साथ जितने भी लोग जुड़े और जिसने अपने आप को बहुत होशियार बनने की कोशिश की, उसको बाहर करके निकालकर फेंक दिया गया। जैसे हाल ही में मनीष सिसोदिया को फेंका गया, जैसे हाल ही में संजय सिंह को फेंका गया, और कई लोग, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल को कोई भी अपने से बड़ा होता हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। कई लोग मान चुके थे कि शायद तिहाड़ जेल जाने का जो इनाम है उन्हें केजरीवाल देगा, लेकिन केजरीवाल ने उन सबको धता बता दिया। एक संदीप पाठक है, वो मान चुके थे कि बस अगले सीएम वही होंगे, केजरीवाल के बड़े खासम खास है, लेकिन सबको बर्फ में लगा दिया गया। अरे हाँ, एक वो हम स्वाति मालीवाल को भूल गए। स्वाति मालीवाल को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया इन्होंने, और आज उस पर जमकर हमले किए जाते हैं। वही स्वाति मालीवाल जिसने आम आदमी पार्टी के अंदर, अगर किसी ने सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर, सबसे जोरदार काम किया तो वो स्वाति मालीवाल। इतना काम पूरी आम आदमी पार्टी ने नहीं किया जितना
स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग में किया। परंतु आज उनकी स्थिति यह है कि जो उनके सामने कभी खड़े होने की औकात नेता नहीं रखते थे, वो आज उन्हें कह रहे हैं इस्तीफा दे दें। आप समझिए वक्त कैसे बदलता है। परंतु वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए भी बदला है। अब अरविंद केजरीवाल का ये राजनीतिक अंत है, ये बस इनफ था। इसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। जो इन्होंने फर्जीवाड़े का रंग अपने ऊपर चढ़ाया था, जैसे आतिशी मार्लेना ने अपना मकान आज तक नहीं खरीदा, एक फ्लैट तक नहीं लिया, ये रंग अब जनता के नजरों से उतर चुका है। हम आपको आतिशी मार्लेना का यानी कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री का गुणगान जो आपको कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप ये जान जाएं कि आपकी आंखों पर कैसा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा। आप समझिए आतिशी मार्लेना को मनीष सिसोदिया वाला बंगला अलॉट हुआ, लेकिन वहां रही नहीं। आज भी मनीष सिसोदिया की फैमिली ही वहीं रहती है। कैलाश गहलोत वाला बंगला कैलाश गहलोत को हुआ था, लेकिन उसमें विजय नायर रहता था। अब शीश महल से निकलने की बारी है। हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल शीश महल क्यों छोड़ना चाहते हैं। हमारी अगली वीडियो में आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल शीश महल क्यों छोड़ना चाहते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।